हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, प्रवीण क्लासेस से। चलिए आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का है 8.2। एनसीईआरटी क्लास 10th का है 8.2 त्रिकोणमिति। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। इधर फॉर्मूला लिख दिए हैं, इधर फॉर्मूला लिख दिए हैं ताकि आपको इधर दिक्कत ना हो। यहाँ पे टोटल बताते चलेंगे कि कैसे कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं, समझ गए। इसलिए यहाँ पे हम एक ठो फॉर्मूला लिख दिए हैं, समझ गए। अब इस फॉर्मूला के बारे में दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे। इसमें अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए फॉर्मूला के बारे में दूसरे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे अभी तत्काल इतने में देख लीजिए। देखिए तो क्वेश्चन संख्या 1 में है निम्नलिखित संख्याओं के मान निकालें। निम्नलिखित संख्याओं का मान निकालें। तो क्वेश्चन संख्या 1 में क्या है, देखिए साइन 60 डिग्री। आप लोग क्वेश्चन लेके बैठिए, किताब ले लीजिए, किताब लेके बैठिए, तब जल्दी जल्दी बनेगा। तो क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए साइन 60 का मान कितना है, यहाँ देखिए साइन 60 का मान कितना है। तो ये तो 0 का है, 30 का है, 45 का है, 60 का है। तो साइन 60 का मान जो है क्या है, रूट दिख रहा है, √3/2। यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है, गुना है। और ये कोस 30 का मान देखिए, यहाँ पर कोस है और 30 के डब्बा में देखिए क्या है, तो √3/2 है। तो यहाँ पर लिखिए √3/2 प्लस के प्लस साइन 30 का मान देखिए, ये जो है साइन 30 का, तो साइन 30 का मान है 1/2, 1/2 देंगे। फिर यहाँ पर नहीं कुछ है तो गुना है, जब नहीं कुछ दिया हुआ रहे तो गुना रहता है, समझ गए। तो गुना है। कोस 60 का मान देखिए, तो साइन ये है कोस का डब्बा, तो कोस 60 का मान देखिए 1/2 हल कीजिए। अच्छा ये इसको याद करने के लिए बहुत ईजी है, साइन याद कर लीजिए, कोस याद हो जाएगा। साइन याद कीजिए, साइन के उल्टा से स्टार्ट कीजिए, कोस में हो जाएगा, समझ गए। 10 याद करिए तो बताए ना कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे कि हम लोग ये फॉर्मूला कैसे बनता है या ये सब कैसे टेबल याद करें, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी तत्काल इतने में चलिए देखते हैं। तो 10 याद करने के लिए क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन का मान बटा कोस का मान कर दीजिए और काटिए, जो आएगा आंसर उसका 0 आ जाएगा, काटने पर काटने का कटेगा तो 10 हो जाएगा, 10 का मान 0। उसी तरह से इसको 1/2 और √3/2 करेंगे। तो देखो 1/2 तो 2 कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा, √3 नीचे रह जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। तो अगले वीडियो में देख लेंगे, अभी फिलहाल इतने में देखिए। तो क्या है करना, तो यहाँ पर √3 गुने √3, तो 1 ठो 3 निकल जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ले लिए, 1 गुने 1 तो 1 और 2 दूनी 4, समझ गए। अब देखिए 4 के एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा ऊपर में, फिर 4, 3 और 1 4, 4/4, तो 4 कट गया तो क्या आएगा, 1 हो गया मेरा आंसर, समझ गए। 1 हो गया मेरा, क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए अच्छा ये रूट में से कैसे निकला, ये वाला देखिए, 1 ठो रूट है, 1 ठो रूट और है। तो रूट में कितना है, 2 ठो है। तो पढ़े हैं वर्गमूल में कि जब 2 गो रूट में से रहता है तो 1 ठो को निकाल लेते हैं, और नहीं ऐसे समझ में आया तो कोची करे, गुना करे। तो 3 तिया क्या हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल जब बनाइएगा तो 3 निकलेगा। 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 ले लिए, समझ गए। चलिए आप नेक्स्ट वीडियो दूसरे को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में क्या है वो, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो बहुत इजी है, जो जिसको टेबल याद रहेगा उसको लिए बहुत इजी है, एकदम आसानी से बन जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ मान बैठाना है। ये 2 के 2 रहने देंगे, यहाँ नहीं कुछ होगा तो गुना होगा। और tan 45 का मान 1 होता है। देखिए tan 0 30 45 है ना, 45 का मान 1 होता है। तो 1 के स्क्वायर कर लेंगे। काहे स्क्वायर किया, कहे कि प्रश्न में ही हमको स्क्वायर दिया हुआ है। अगर क्यूब रहता तो क्यूब कर लेते, जो भी रहता वही करते।
तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, प्लस के प्लस कोस स्क्वायर है या 30 के मान देखिए, कोस 30 का मान कितना है तो √3/2 है, तो √3/2 स्क्वायर कर लेंगे, माइनस के माइनस। साइन स्क्वायर है तो साइन 60 के मान देखिए, स्क्वायर है पर 60 के मान देखिए, तो साइन 60 के मान कितना है √3/2 स्क्वायर कर लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो इसका आंसर हो जाएगा मेरा क्या, 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 गुने करिएगा तो क्या हो गया मेरा आंसर 2 हो गया। कैसे 2 हो गया देखिए, ये प्लस में √3 के स्क्वायर/2 और माइनस √3 के स्क्वायर/2, तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, तो ये इतना ही ना बचा, तो ये मेरा 2 हो गया आंसर। समझ गए? और अगर इसको सोच रहे होंगे कि लॉन्ग विधि कैसे बना ले, तो लॉन्ग बनाने से क्या फायदा है, देखो लॉन्ग बना बताते, इतना दूर के अलगे हल करते हैं, इतना तो आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये दोनों कट के माइनस प्लस 2। समझ गए? अब आ जाइए इसको हम देखते हैं, लॉन्ग करके बताते हैं। मानिए कि ये नहीं कटा, हम नहीं काटे, इसको हल कर देते हैं। ये 1 के स्क्वायर 1 और 2 × 2 तो 2, 3 के जब स्क्वायर करेंगे, √3 के जब स्क्वायर करेंगे, देखो √3 के स्क्वायर, बात तो वही हुआ ना, √3 के 2 दा लिखो चाहे स्क्वायर करो, बात तो वही हुआ। तो 2 है रूट में तो 3 निकलेगा, तो वही तो बात हुआ कि 3 आई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, अब 3 के वही होगा 3 और 2। समझ गए? अब इतना नहीं जानते हैं तब तो बेकार है, तब 10th में बेकार आ गए, तब जाके उसको पढ़िए, फिर से 8वीं पढ़िए, 9वीं पढ़िए, 8वीं पढ़िए, 7वीं पढ़िए। अगर 10th में आ गए, अगर स्क्वायर नहीं आता है, रूट नहीं आता है, ये सब वाला, तब दिक्कत है। देखो अब ये माइनस में है 3/2 रुपया, अब प्लस में भी है 3/4, अच्छा 2 दूनी 4 हो गई है, सॉरी, तो 3/4 और 3/4। एक बार हम मान लो कि हम आए हैं कहीं से रुपया लेके 3/4 रुपया आए हैं, 3/4 रुपया लेकर आए हैं, हमको कर्ज भी है 3/4, 3/4 रुपया। तो अब हम ले, जब हमको पास 3/4 रुपया यानी 3/4 है ये, कर्ज भी 3/4 है ये, तो काहे ना हम वही दे दे, काहे उसको घिर तीर के इधर उधर करेंगे, ज़्यादा लफड़ा काहे लाना है, तो वही बात है। तो इसको हम काट लिए ऊपर में, लेकिन आपको है कि लॉन्ग बनाना है तो बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 और 1 के सबके लघुत्तम जब निकालेंगे LCM तो 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये होगा 3 और ये होगा -3, तो 8 3 11 और -3/4, वही तो आया काट के 8/4, यानी 4 दूनी 8, यानी कि 2 हो गया आंसर। समझ गए? 2 हो गया आंसर, वही आया, तो इतना खींचना कोई जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 में क्या है, जो चलिए क्वेश्चन संख्या 3 में है कि कोस 45 डिग्री और बटा, और नहीं है बटा, कोस 45 डिग्री और बटा सेक 30 डिग्री है ना, और प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान बताइए। तो बहुत ईजी है, मान बताइए, तो बहुत ईजी है। देखिए कैसे ईजी है, जब देखो कोस 45 के मान देखते हैं, तो कोस 45 का मान कितना है 1/√2, 1/√2 हो गया। अब देखो सेक 30 डिग्री के मान कितना है, तो सेक 30 डिग्री के मान इधर देखो, तो 0 का है, ये 30 का है, तो 2/√3 है ना, अब प्लस के प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 0 30 का मान 2 है, इतने हैं। अब इसको हल करना है, तो देखो नीचे वाला को नीचे में LCM निकाल के पहले बना लेते हैं, भिन्न के जोड़ घटावाता है वो बना लेते हैं नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को पहले लिख लिया, अब नीचे वाले को ही प्रक्रिया करेंगे, तो √3 के LCM √3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 3 से जब √3 में भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, नहीं समझे, जैसे कि √3 से भाग दिए √3 में, तो √3 कट गया तो 1 तो बचा, तो यही 1 से गुना किए 2 तो 2 हो गया, समझ गए, प्लस के प्लस। 1 से जब भाग देंगे √3 में, देखिए √3 में 1 से भाग देती, जब भी कटेगा तो √3 दा कटेगा, तो √3 और गुने कर लो 2, तो क्या होगा 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो गया। अब चलो आगे की देखते हैं, इसको सोच भी तो कर सकते हैं, तो 1/√2 के 2 रहेगा, उलट लेंगे, ये √3 ऊपर चल जाएगा, तो √3 ऊपर चल जाएगा, और नीचे वाला नीचे रह जाएगा, 2√3 हो गया।
अब देखो इसको कर लेते हैं गुना, √3 गुने 1 तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 गुने 1 क्या हो जाएगा, √3 हो गया। अब नीचे वाले को गुना करेंगे तो √2 कैसे गुना होगा, देखो √2 अब गुना करना है कुछ 2 + 2√3 इतना को गुना करना है तो बहुत इजी से गुना हो जाएगा आसानी से, समझ गए। तो 2 जब नहीं कोई है आगे में तो क्या होगा, 1 होगा तो 1 गुने 2 तो हो जाएगा 2 और √2 के √2 रहेगा, प्लस के तो प्लस रहेगा। अब यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो फिर 2 गुने 1 तो 2 हो जाएगा और √2 गुने √3 तो रूट कितना हो गया, 6 हो गया। 3 दूनी 6, देखो √2 और गुने √3 तो पढ़े हैं करनी में पढ़े होंगे कि रूट वाला रूट में गुना हो जाता है तो 3 दूनी क्या हो गया, √6 हो गया, तो वही तो लिख दिया, समझ गए। अब इसको लिख करेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करेंगे, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे। बहुत इजी है हरों का परिमेयकरण करना भी, समझ गए। जो पढ़े होंगे उनके लिए बहुत इजी है। देखो यही है ना हरों का परिमेयकरण, इसको क्यों करना है तो यहाँ लिखते हैं √3 अब बटा 2√2 अब प्लस 2√6 इसी को गुना करेंगे तो 2√2 और घटाव का चिन्ह हो जाएगा, समझ गए। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है, 2√6 है और ये 2√2 है, इस दोनों में तो कम से कम बड़ा तो यही होगा, √6 होगा ना। इसको पहले हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, पहले इसी को लिख लेते हैं तो 2√6 और ये हो जाएगा फिर माइनस में 2√2 और फिर वही चीज नीचे लिख देते हैं 2√6 और फिर माइनस 2√2, समझ गए। अब देखो इधर ध्यान से देखो, इधर अगर हम इसको नहीं करते इधर उधर तो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वैसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बड़ा को अंक को पहले रखा जाता है ताकि हल करने में आसानी से हो जाता है, नहीं तो अगर वैसे ही करना है तो वैसे ही कर देंगे। देखो अब गुना करो √3 और गुने 2√6 है ना, तो कैसे गुना हो जाएगा, तो आगे नहीं कोई है तो 1 होगा तो 2 और 6 गुने 3 तो छोटिया हो गया 18 √18 अब माइनस है तो माइनस, अब गुना फिर करेंगे तो 2 के 2 रह ही जाएगा। अब क्या हो जाएगा, √3 गुने 2 तो √6 हो गया। अब नीचे वाले को हल करते हैं, नीचे वाले को ये देखो एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में, यानी कि एक ठो फॉर्मूला याद आ गया। कौन फॉर्मूला है तो देखो, चूंकि a² और माइनस b² बराबर होता है a + b और माइनस a माइनस b इंटू a माइनस b, समझ गए। a² माइनस b² बराबर होता है a + b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला होता है। तो देखो एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो हमको तो मिल तो गया एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो यानी कि जो पहले वाला है वो a होगा, जो पहले में है वो कौन सी होगा, a होगा, और जो बाद में है वही b होगा। हो गया, स्पष्ट हुआ कि नहीं। अब देखो कैसे हुआ, जो पहले वाला भी प्लस में पहले वाला भी प्लस में, तो समझ गए कि पहले वाला तो a होगा जो प्लस में होगा। अब देखो बाद वाला प्लस में है ना, इधर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में आके और सेकेंड वाला में देखो कि बाद वाला है माइनस में है तो माइनस में, तो माइनस और प्लस माइनस से मिला देगा, तो ये b का मान ले लिए कौन सी में, माइनस में, समझ गए। तो इसको b ले लिए, तो वही फॉर्मूला बना देते हैं, और नहीं तो आप गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड नहीं गुना कर लीजिए इसको, और इसको गुना जब करिएगा तो उतना ही आएगा। हम फॉर्मूला से बना देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, समझ गए, और माइनस क्या होगा 2√6 और माइनस 2√2 का स्क्वायर। तो सॉरी गलत हो गया, इसको नहीं लिखना था, इसको लिखना है 2√2 का स्क्वायर। चलिए अब देखो इसको हल करते हैं, बहुत इजी से बन जाता है, एकदम बहुत आसान है। तो ऊपर वाले को लिखेंगे 2√18 को देखो √18 को जब तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 3 गुने 3 गुने 2, 3 × 9 = 18, यानी एक ठो 3 तो निकल गया, अंदर में एक ठो
2 बच जाएगा। दूगो में से एक ठो निकालते हैं, तो वही तो हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3√2 लिख सकते हैं। इसको हम मिटा लेते हैं। किसको लिखे हैं कि ये 18 वाले को लिखे हैं, माइनस के माइनस रहेगा 2√6 अब बट्टा फिर 2 के स्क्वायर तो 4 और दूगो रूट में है ना, स्क्वायर है तो दूगो हो गया तो एक ठो निकल जाएगा माइनस, फिर 2 के स्क्वायर 4 फिर एक ठो निकल जाएगा तो 2, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये किधरों गलत हो गया, क्या गलत हो गया, कहीं थोड़ा गलत हो गया है। हाँ देखो गलत कहाँ हो गया, देखिए गलत ये वाला नहीं हुआ। इसको जब सोच किए, जब बड़ा वाला को पहले लिखे, देखो √6 और √2 जरूर बड़ा होगा √6, तो जब इसको हम पहले लिखे हैं तो यहाँ पर भी तो इसको हम पहले ले लेते, इसको पहले ले लेते, समझ गए, तो इसको हम पहले कर लेते तब तो होता, तो वही तो गलती हो गया। तो इसको अब यहाँ सब टोटल मिटाना पड़ेगा ना, हाँ टोटले मिट जाएगा, अब ये टोटले मिट जाएगा। चलिए इसको पहले सोच कर लेते क्या, हाँ चलो पहले सोच कर लेते, यही चीज़ है, यही √3 अब फिर हो जाएगा कौन चीज़ हो जाएगा 2√6, ये बड़ा वाला को आगे ले आते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, फिर होगा प्लस के प्लस 2√2। अब ठीक है, अब इसको गुना करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तो 2√6 अब प्लस में था तो ऊपर में माइनस हो जाएगा और जो ऊपर लिखे हैं वही नीचे आ जाएगा। हरों का परिमेय यही ना होता है, जो नीचे वाला है सिर्फ चिन्ह चेंज कर दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, चीज सिर्फ चेंज कर दीजिए और जो ऊपर करके लिखे हैं उसी को फिर नीचे ला के लिख दीजिए और फिर इसको गुना कीजिए, तो ऊपर वाला बताए कैसे गुना करना है, अभी जस्ट किया गुना, तो देखो तो 2 गुने नहीं कुछ होगा तो 1 होगा आगे में पहले, तो 1 गुने 2 तो 2 हो गया। अब देखो √3 गुने √6 तो कितने हो गया 18 हो गया, अब माइनस के माइनस सब रहेगा, फिर √3 गुने √2 तो √6 और 2 है तो 2 रहबे करेगा, यानी कि यहाँ भी 1 होगा तो 1 गुने 2 तो 2 हो गया। अब नीचे वाला में आ जाते हैं, वही प्रक्रिया है जो बताए हैं अभी जस्ट, ये वाला हो गया मेरा क्या हो गया ए हो गया, ये ए हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये मेरा बी हो गया। कैसे हो गया बी, देखो एक ठो प्लस में मिल गया एक ठो माइनस में मिल गया, यानी हमको a² माइनस b² लिखना है, तो जो दोनों प्लस में हो वो मान लेंगे और जिसका एक भी माइनस में है उसको b मान लेंगे। देखो तो 2√6 और 2√6 दोनों प्लस में है तो इसको a मान लिए तो यानी हो जाएगा 2√6 के स्क्वायर माइनस प्लस है इधर माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो फिर ये भी तो 2 ठो है 2√2 और 2√2 ठो है तो स्क्वायर कर लेते हैं इसको भी 2√2 का स्क्वायर। समझ गए, देखिए ये व्हाइट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो एकदम अच्छा से साफ एकदम दिखेगा साफ से, इसमें भी दिखेगा लेकिन अक्षर थोड़ा छोटा लिटिल करके अक्षर लिख रहे हैं, समझ गए, काहे कि बड़ा लिखेंगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, समझ गए, तो इसलिए फिर ज़्यादा दिक्कत होगा, तो इसलिए इस टाइप से लिख लेते हैं और उससे दिख जाता है, हम देखते रहते हैं बार उधर जाके कि दिख रहा है कि नहीं, दिखता है एकदम बढ़िया से दिख रहा है, समझ गए। आ जाइए अब गुना करते हैं इसको, अभी जस्ट बताए कि कैसे इसको 18 का तोड़ना है, तो 2 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, यानी रूट में 2 3 होगा तो एगो 3 निकाल लेते हैं। देखो 18 का भी तोड़े थे तो कुछ टूटा था 3 गुने 3 और 2, तो 2 में से एगो 3 निकाल लिया, 2 तो अगबे रहबे करेगा, अंदरे में रहेगा, काहे नहीं रहेगा, काहे कि इसको जोड़ा मिल गया तो केगो भागता है 2 गो ना भागता है, तो वही बात है, एगो के निकाल लिए, दोनों पकड़ाया, दोनों के चूर के एगो करके निकाल लिए, और जो एक के वो था वो अंदरे रह गया, उसको कोई उपाय नहीं रहा तो वो अंदरे रह गया, समझ गए। तो वही बात किए हैं कौन चीज कि 3√2, अच्छा पहले भी 2 है, चलिए 2 अब 3√2 माइनस के माइनस हो गया, अब ये वही रहेगा 2√6 बट्टा
इसको हम निकाल देते हैं बट्टा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और एक ठोट से देखो यहाँ 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा 4 होगा। एक बार लाइन लिख देते हैं 6, चलो ठीक है लिख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 6 2 डा तो एक ठोट 6 निकल जाएगा। फिर ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 2 के देखो 2 दा है रूट में है 2 दा तो एक ठोट 2 निकल गया। अब इसी को हम नीचे बना लेते हैं, हल कर लेते हैं। नीचे में दिख रहा है नीचे में, अच्छा ये वाला इंडिकेट किया है ना, ये बी हो गया, यह क्या समझ गया है। चलो मिटा लेते हैं इसको, काहे ज़्यादा रखेगा तो करिए। तो 3 दूनी 6 और रूट 2 के रूट 2 माइनस 2 रूट 6 हो गया। और नीचे वाला का हल कीजिए 6 चौका 24 और माइनस 4 दूनी 8 हो गया। अब देखो 6 रूट 2 और 2 रूट समझ रहे हैं ना, 2 रूट 6 है तो लिखिए 6 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 और नीचे 24 में से 8 घटा दीजिए तो कितना बच गया 16 बच गया। कितना बच गया 16 बच गया। अब देखो कॉमन तो कोई जरूर मिल रहा है। कॉमन में क्या होता है जो सभ्य में मिलता हो, सब में टोटले में मिलता हो उसी में कहते हैं। तो 2 मिल रहा है, देखो द्वितीया 6 दुक्का 2 और 2 अठी 16 सब में मिल रहा है। काहे ना हम 2 निकाल लेते, नीचे कट भी रहा है 2 से तो 2 निकालते हैं तो ऊपर बचेगा 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 इतने ना बचेगा ऊपर में। जब 2 निकालिए लिए हैं तो यहाँ नहीं ना कुछ बचेगा, निकालिए लिए हैं तो निकल गया, क्या दिक्कत है। और 16 का 16 काटिए दुक्का 2 और 2 अठी 16 समझ गए। तो अब ये क्या होगा 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 और बटा 8 यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए। अब उतारिए जल्दी से नोट कीजिए, अब अगला क्वेश्चन देखना है। अच्छा दिख नहीं रहा क्या, दिखा, चलिए जल्दी जल्दी से और इसको नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 4 में देखिए क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री और माइनस कोसेक 60 डिग्री है ना, यही है ना। और सेक 30 डिग्री प्लस बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। यानी इतना का मान ज्ञात करके दिखाना है। देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ टेबल का कमाल है। जिसको जिसको ये टेबल याद रहेगा वो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़िएगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोर्ड में बिहार बोर्ड में बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो जरूर ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, ये जरूर इतना में मिलेगा। और ज़्यादा करके टेन कब पूछेगा, आने तो इससे कोसेक पूछेगा, नहीं साइन पूछेगा, ये 3 को ज़्यादा पूछता है। पूछने तो कुछ भी पूछ सकता है त्रिकोणमिति संबंधित, समझ गए। तो कुछ भी थोड़े पूछेगा, मैंने जेमन से पूछेगा। आपको जो बुक दिया गया है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए इसी से पूछेगा। अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी को देख रहे हैं। अब जब एनसीईआरटी पूरा हो जाएगा तो साइंस लाएंगे, कोई विषय को साइंस कोई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो दूसरा कोई स्टार्ट करेंगे बुक। तो पहले इसको देखो तब देखेंगे। फिर ज़्यादा करके स्टूडेंट सब डॉक्टर केसी सिन्हा पर भी जोर लगा रहे हैं कि एक बार उसको भी रिपीट करा दीजिए। तो अभी क्लास में तो केसी सिन्हा नहीं चल रहा है। जब क्लास में ख़त्म कर देंगे केसी सिन्हा या ख़त्म करने स्टार्ट करें पहले तब कर देंगे स्टार्ट, ताकि समझेंगे अच्छा से। और जो यहाँ पढ़ लिया एनसीईआरटी पढ़ लिया वो कुछ सब बुक बना लेगा, समझ गए। एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस दीजिए, बहुत ही अच्छा रहे। इसी से अधिकतर क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जितना भी क्वेश्चन पूछता है टोटल एनसीईआरटी से पूछता है। आइए साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान देखो 1/2 तो हम बैठा लेते हैं 1/2 प्लस के प्लस टेन 45 के मान देख लो 1 है ना, टेन 45 का मान 1 है तो 1 रखेंगे। ऊपर वाले में कर रहे हैं, अभी नीचे मत देखो, नीचे नहीं देखना है, अभी ऊपर वाले में कर रहे हैं, समझ गए। अब माइनस के माइनस कोसेक 60 के मान, कोसेक 60 का मान ये वाला है, समझ गए 2/√3 समझ गए, हो गया। ऊपर वाले तो हो गया। अब नीचे वाले में आते सेक 30 का मान, देखो सेक 30 का मान ये ना 2/√3। अब देखो कुछ प्लस है तो प्लस, और कोस 60 का मान तो कोस
60 का मान 1/2, 1/2 प्लस प्लस कोट 45 का मान वही होगा 1 होगा, जो 10 का था वही ना होगा। बता दें कि टेबल याद करने के लिए साइन याद कीजिए कोस याद हो जाएगा, 10 याद कीजिए कोट याद हो जाएगा, सेक याद कीजिए कोसेक याद हो जाएगा, या कोसेक याद कीजिए सेक याद हो जाएगा, 3 गो तो याद कीजिए 3 गो अपने याद हो जाएगा। समझ गए? तो वो भी तो होगा नहीं, याद करिएगा नहीं। चलिए अब इसको हल करते हैं ऊपर में जा करके। नीचे नहीं कोई होगा तो 1 होगा, नीचे में नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, सबका मालिक 1, जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1। समझ गए? साईं बुआ का ये कहावत है कि सबका मालिक 1 सच्चे में। चलिए √3 और 2 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या? हाँ 2√3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा हमको। चलिए तो जैसे कैसे आया देखो, तो 2 और √3 का एलसीएम निकालना है कि कोई भी संख्या से लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, तो जब नहीं लगता है तो गुना कर लेते हैं, जानते हैं ना एलसीएम बनाने के लिए। तो ये हो गया 2√3, समझ गए? तो वही एलसीएम ले लिया 2√3। अब भाग देंगे, जब 2 से भाग देंगे तो 2 कटेगा, √3 तो बच जाएगा, तो √3 गुने 1 तो √3, अब प्लस के प्लस 1 से जब भाग देंगे तो इतना टोटल आ जाएगा, तो 1 से गुना भी तो करना है, तो यही हो जाएगा। अब माइनस √3 से जब भाग देंगे तो √3 कटेगा, तो 2 बच गया, तो 2 गुने 2 तो 4। देखिए भागना नहीं है, कहाँ जा रहे हैं? देखिए देखिए इधर देखिए, पहले इसको बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, भागना नहीं है, पढ़िए पहले इसको। समझ गए? अब आ जाइए, √3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वही चीज होगा, नीचे वाला का हल कर रहे हैं, तो √3 से जब भाग देंगे तो √3 कटेगा, तो 2 बच गया, तो 2 गुने 2 तो 2 दूनी 4, अब प्लस 2 से भाग देंगे तो √3 बचेगा, तो √3 गुने 1 तो √3 प्लस यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 से जब भाग देंगे तो इतना टोटल आएगा, तो इतना टोटल को 1 से गुना कर देंगे, तो वही तो हुआ 2√3। समझ गए? बहुत ईजी है कि नहीं है? ना एकदम ईजी, बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें भिन्न के जोड़ घटाव तो आना चाहिए। समझ गए? ऊपर वाले को ऊपर वाले में ही लिखेंगे, बहुत इजी है। 4। अब देखिए नीचे वाले को ऊपर वाले के लिए, हाँ नीचे में लिख लिए, ऊपर वाले को ऊपर में, नीचे वाले को नीचे में। अब इसको देखो, जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर लेंगे, उलट लेंगे। समझ गए? जो नीचे में है दूसरा पॉइंट में जब चलेंगे, जो नीचे में है उसको ऊपर कर लेंगे, और जो ऊपर में था उसको नीचे कर लेंगे। 4 प्लस √3 और प्लस 2√3। हाँ कितना सोच रहे होंगे कि एक काहे ने जोड़ लिए, तो जोड़ लेते तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बतवा तुमको इतना तो लिखना पड़ता, तो अब जोड़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये वाला और ये वाला कट गया, आगे की ओर लिखते हैं, आगे की ओर बनाते। देखो तो √3 यहाँ पर नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, बाहर वाला को बाहर में जोड़ेंगे और अंदर वाला को अंदर में जोड़ेंगे। अंदर वाला को अंदर में नहीं जोड़ेंगे, दोनों देखो ये है जो √3 दोनों में मिल रहा है, इसको आगे में 2 है, यानी कि इसको पहरा दे रहा है कितना? 2 ठो है, और इसको आगे में पहरा कितना दे रहा है? 1 ठो है, तो ये कहेगा कि तुम दोनों एक ही साथ चल जाओ। समझ गए? हम तो दोनों एक के है हैं, तो काहे दोनों अलग अलग पहरा देगा? तो इसको देखो कैसे करके 1 कर देगा, तो कहेगा कि तुम दोनों एक के साथ हो जाओ। समझ गए? हम दोनों एक हैं, तो हमको पहरा देने को उतनी जरूरत नहीं है, जो हम अपने बाहर में तुमको पहरा देंगे। समझ गए? अब माइनस के -4, समझ गए? अब बट्टा में कौन चीज होगा? यही वाला, तो इसको भी वही बात है, कहता है कि तुम भी 4 को कहता है तुम आगे में रहो। अब यहाँ पर नहीं कुछ देख है, कहता है तुम दोनों एक हो जाओ, तो 1 प्लस 2 और √3 हो गया, यही कहता है। तो इतना कर लिए, अब इसको और आगे करते हैं, तो 2 और 1 हो गया, क्या हो गया? 3 √3 और -4, और इसको भी करेंगे तो क्या होगा? रूट वाला पहले लिख लेते हैं, तो 3 √3 और फिर हो जाएगा कुछ +4। अब इसको करना है हरों का परिमेयकरण, इसको भी वही करना है, यही लिख देते हैं, हरों का परिमेयकरण, इसको भी हरों का परिमेयकरण करना है। ऊपर में बना लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, अब ऊपर में बना लेते हैं। समझ गए? चलिए भागना नहीं है,
देखते रहिए इसको, माने कि अब 1 बार 2 बार 3 बार जे बार में समझिए उतना बार इसको देखिए, समझ गए तो जल्दी देख समझिएगा। अच्छा उतारे थे, नोट किए थे ना, चलिए कोई बात नहीं, उसको वीडियो को रोक के शॉर्ट कर लीजिएगा, अगर जल्दी मिटा दिए तो रोक के शॉर्ट कर लीजिएगा। हरों के परिमेय कर इतने में करना है, तो देखो कौन सी है 3√3 -4 बट्टा 3√3 +4, इसी तो हरों के परिमेय करना है, इसको उलट के गुना करेंगे 3√3 प्लस है तो -4 जो ऊपर लिखे उसी को नीचे, यही ना है हरों का परिमेयकरण, समझ गए। ऊपर वाले को ऊपर में गुना करेंगे, तो देखो ऊपर में क्या है, एक ठो इधर एक ठो इधर, तो ये 2 ठो नहीं हो गया, तो सूत्र एक ठो बन गया a - b के होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab, यही होता है ना। इसको भी देखो एक ठो है यहाँ प्लस में, एक ठो यहाँ माइनस में, तो ये भी बन गया सूत्र फॉर्मूला पर, ये दोनों फॉर्मूला पर आ गया, a² -b² बराबर होता है एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, यही होता है ना। तो दोनों को फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो इसको लिए तो a हो गया ये वाला और b हो गया 4, इसको लिए a हो गया ये वाला और ये वाला हो गया b, समझ गए। अब मान बैठा लेते हैं वही फॉर्मूला पर, तो a² तो हो जाएगा कौन चीज √3 का स्क्वायर और प्लस 4 के स्क्वायर -2, a के मान होगा 3√3 और फिर गुण 4, ऊपर वाला का हल हो गया। अगर जिसको आप लोग में जिनको अगर गुणनखंड आता है, गुना करके आता है बनाने के लिए, बना लीजिए, टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा बनेगा और सूत्र में शॉर्ट बनता है, जल्दी जल्दी बनेगा, समझ गए। तो आपको सब नियम बना के रखना है। मान लीजिए एग्जाम में भूल गए फॉर्मूला, तब क्या होगा, तो जानना तो जरूरी है ना, इसको कैसे गुना करेंगे, आता है ना गुना करने को, भी बता दें, कोई बात नहीं बता देंगे, पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको देखो क्या होगा a² तो √3 हो गया और माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, देखो तो एक ठो 3 का स्क्वायर करो तो 3 तिया क्या होगा 9, ये कौन सी हो जाएगा एक ठो 3 निकलेगा। देखो यहाँ रूट में है 2 ठो, एक ठो निकल जाएगा, प्लस के प्लस 4 चौका 16, घटाओ, देखो इसको गुना करो 4 दूनी 8 होगा, 8 तिया 24 और √3, ऐसे भी कर लेते हैं, 3 दूनी 6 6 चौका 24। चलो नीचे वाला हल करते हैं, 3 तिया 9 और एक ठो 3, स्केच अब नहीं होता है, इंक नहीं दिए थे, कोई बात नहीं, 3 तिया 9 और एक ठो 3 और -4 चौका 16। चलो अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं पे बढ़ा लेते हैं, आइए। तो ये नोतिया हो गया, ये भी हो गया, क्या हो गया 27 + 16 और -24√3 और बट्टा 27 और -16। इसको जब ऊपर माइनस कीजिएगा तो कीजिए, कैसे माइनस कीजिएगा, पहले ये दोनों को जोड़िए 27 और 16, तो हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4 43 हो गया 20 30 7 6 13 तो 40 3 43, ठीक है, -24√3 और बट्टा 27 में से 16 घटा लीजिए तो 11 बचेगा, नहीं बचेगा, बच गया, यही तो हो गया आंसर, समझ गए, यही हो गया मेरा आंसर। आप देखिए इसको जल्दी से उतारिए, नोट कीजिए शॉर्ट में। देखिए हमको अब अपना गांव से पढ़ा रहे हैं, तो हमको बार बार मैंने का स्टूडेंट जो पढ़ता है उसको हम कहते हैं उतारिए, जल्दी से बात कीजिए, कॉपी कीजिए, नोट कॉपी में उतार लीजिए, यही बोलते हैं, समझ गए। तो वही बार बार बोला जाता है कि उतारिए, क्या उतारिए, क्वेश्चन उतारिए, जो बना दिए हैं आंसर उतारिए। अब इसको हम गुना करने के लिए सिखाते हैं कि कैसे गुना करेंगे बिना फॉर्मूला का, अगर हम फॉर्मूला नहीं याद रहा तब कैसे गुना करेंगे, तो इसको नोट कर लिए। आइए आप गुना करने के लिए सिखाते हैं, भागना नहीं है, बस भागिएगा तब समझ जाइए, बस सीख गए, तब जो भाग गए वो सीख गए, भागना नहीं है,
जो भाग गए वो सीख गए, जो भाग जाइएगा वो सीख जाइएगा। आइए अब इसको गुना करते हैं, कैसे गुना होगा। चलिए हम सिर्फ गुना कर देते हैं, अब उतना आंसर थोड़े ला देंगे। तो इसको लेंगे 3√3, 3√3 और गुना इस टोटल से कर लेना है ना। तो 3√3 और -4 हो गया। अब -4 को लिखते हैं, फिर इसको गुना करेंगे 3√3 और -4, ऊपर वाले को कर लिए, नीचे वाले को भी वही हाल 3√3 अब गुना करना है इधर वाले से, 3√3 और -4 लिख लिया। और फिर प्लस के प्लस 4, फिर इधर वाले को लिखेंगे 3√3 और -4। देखो कैसे किया, फिर से एक बार समझ लो। ये 2 ठो डिब्बा बनाया है, ये 2 ठो डब्बा है, ये 2 ठो बनाया। अब कहेगा कि अगर तुम पहले हमसे अगर गुना किया तो इस टोटल को लिखना है, समझ गए। ये बोलता है कि अगर पहले हमको अगर निकाला है कि टोटल को लेना, छोड़ना है को नहीं, टोटल को लेना, समझ गए। तो वही तो की है, इसको निकाले तो इस टोटल को ले लिए, फिर ये -4 को लिखे तो इस टोटल को ले लिए। अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर निकालते तो इस टोटल को लिख लेते हैं, इसको निकालते टोटल को लिख लेते हैं, समझ गए। वही काम पर क्या करना है, तो वही लिखे नीचे हम भी 3√3 को निकाल लिए, 3√3 को निकाल लिए तो इधर वाला टोटल डब्बा लिख दिए, +4 को यहाँ लिख दिए, निकाल के यहाँ लिखे, इस टोटल डब्बा को लिख दिए। अब गुना करते हैं, करो पहले वाला को पहले गुना होता है तो 3 तिया 9 और 2 रूट में से 1 3 हो गया, माइनस के माइनस करो गुना, आगे वाला के आगे में गुना करेंगे तो 3 है और 4 है तो 4 तिया 12 और √3 के √3, कोई दिक्कत नहीं, माइनस के माइनस, फिर 4 तिया 12 और √3 के √3 रहेगा, माइनस है माइनस प्लस, 4 चौका 16। देखो बहुत इजी है। फिर गुना करेंगे उसी तरह से 3 गुने 3, बाहर वाला के बाहरे में गुना करना है, इतना याद रखिए, बाहर वाला को बाहरे में, अंदर वाला को अंदरे में। तो 3 तिया 9 और 2 में रूट में से 1 ठो निकाल लेंगे तो क्या होगा 1 ठो हो गया नीचे। अब ये माइनस है तो माइनस, फिर गुना करेंगे 4 है, ये 4 है तो 4 तिया 12 √3 के √3 प्लस 4 तिया 12, समझ गए, और √3 के √3 प्लस और माइनस माइनस, 4 चौका 16। अब देखो तो ये नहीं 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 नहीं, ये गलती हो गया, सॉरी माफ कीजिए, ये नहीं कटेगा, 12 √3 नहीं कटेगा, ये दोनों कटेगा, ऊपर वाला तजुर्बे करेगा। देखो 9 तिया 27 और 16 एक साथ लिख लेते हैं, 9 तिया 27 और ये 16 एक साथ। अब ये 12 रुपया कर्जा और फिर 12 रुपया कर्जा, तो क्या रुपया कर्जा, तो 24 रुपया हुआ कर्जा, 24√3 हो गया। अब नीचे वाला को करते हैं, तो 9 तिया 27 और माइनस 16, 27 और 16 जोड़िए कितना होगा, 20 30 वही तो हुआ 43 और 24√3 अब बट्टा वही 11, आ गया आंसर उतना ही, समझ गए। ऐसे गुना करने के लिए भी समझ गए और सूत्र से भी समझ गए, कैसे कैसे गुना किया। इसको 1 बार 2 बार इसको करके देखिए तब। चलिए आप देखते हैं इसी का क्वेश्चन संख्या 1 का 5 नंबर, समझ गए, ठीक से दिख रहा है आप लोग को। देखिए आप लोग जाकर इसको बढ़िया से 1 बार 2 बार 3 बार जो बार हो इसको देखिए, जब तक नहीं समझिए तब तक देखिए, एकदम समझ में आएगा। इतना आराम से पढ़ा रहे हैं, मस्ती में एकदम पढ़ा रहे हैं, समझ गए। तो इसको आराम से देखिए, कहीं धर फड़ा के नहीं देखिए। 5 के 5 रहेगा, यहाँ नहीं कुछ है तो गुना रहेगा, कोस स्क्वायर है ना। अच्छा स्क्वायर छोड़ो बाद में देखेंगे। 60 का मान कितना है, कोस 60 का मान, ये देखो 1/2, 1/2 अब करेंगे स्क्वायर, लाइट मारता है एकदम, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लाइट मारता है। चलो प्लस के प्लस हो गया, 4 के 4, ये सेक है ना। तो सेक 30 का मान कितना है, तो सेक 30 का मान, सेक 30 का मान, 30 का मान है ना 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 के मान तो 1 हो गया करता है, 10 45 का कोट 45 यादें रखिए ना, 1 होता है।
टोटल इसमें याद रखना है, तेगो किसको याद रखना है, टोटल को याद रखिए, समझ गए। नीचे वाला मानिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 के स्क्वायर प्लस कोस 60 का मान क्या है, कोस 60 का मान 1/2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझने में कोई परेशानी हो, कोई परेशानी, ये तो लाइव नहीं चलाएगी तो बताइएगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 4 के 4 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ऊपर वाले को ऊपर में नीचे वाले को नीचे में, तो 1 वही होगा 4 होगा प्लस 1/4 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए ऊपर 4 3 का, अच्छा एक बार और लिख लेते हैं, तो 5 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौका 16/3 और माइनस 1/1 और नीचे वाले को नीचे में करेंगे, तो 1 4 के लघुत्तम 4 4 के लघुत्तम एलसीएम 4, लघुत्तम और एलसीएम समझते हैं ना, 4 से जब भाग देंगे तो 1 + 1 होगा, ऊपर वाले को 4 तिया 12 आया एलसीएम, तो 4 तिया 12 3 दा, तो 3 × 5 = 15, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, 1 से भागा देंगे तो 12, तो 12 गुने 1 तो 12 ही, और नीचे वाला में क्या हो गया, अब देखो ऊपर वाले में 15 64 जोड़िए, नहीं तो 15 में से 12 घटा दीजिए तो 3 बचा, और 64 में 3 जोड़िए तो 67/12 हो गया। अब नीचे में देखो क्या है 1 1 हो गया 2 अब बटा 4, काटो 2 दूनी 4, किधर गलती कर दिए कि 1 बटा 2 4 4 2 6, गलती किधर कर दिए क्या, हाँ देखो, देखिए कहाँ गलती हुआ, नज़दीक से नहीं दिखता, दूर से दिखते तुरंत दिख ही जाता है। देखिए क्या गलती हुआ, ये वाला साइन 30 का मान 1/2 तो ठीक है, 1/2 ठीक है, तो कोस 30 के मान कहाँ ठीक है, कोस 30 का मान √3/2 लेना था ना, तो √3/2 लेना था, तो हम 1/2 लिए तब ना गलत हुआ। अब इसको कोई बात नहीं, एकदम आसान है, कुछ भारी नहीं है, तो ये तो बात वही हुआ, आइए प्लस के प्लस आज 3 3 रह जाएगा, 2 के 4 हो गया, 4 4 के लघुत्तम 4 हो गया, आइए 3 जो है तो 3 में रहेगा, समझ गए, तो ये होगा जोड़ के 4/4, 4 4 कट गया तो ऊपर बचा 67/12 मेरा हो गया आंसर, समझ गए। देखिए थोड़ा सा त्रुटि हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर गलत मान लिख दिए, आंसर नहीं मैच किया, नहीं मैच किया, वही बात है, जब तक टेबल नहीं याद रहेगा तब तक इस टाइप का मैथ नहीं बनेगा। बार बार कहते हैं कि आप लोग टेबल याद कीजिए, टेबल याद रहेगा मैथ खूब बनेगा, जल्दी जल्दी बनेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में कहता है कि सत्य विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर 2 में जो है पहला नंबर क्वेश्चन में है, समझ गए, तो इसको हल करेंगे, 2 के 2 रहेगा, 33 डिग्री, तो 33, अच्छा ऑप्शन हम यहाँ नहीं लिए हैं, ऑप्शन आप लोग के किताब में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन किताब से बनाइए, किताब ले लीजिए 8.2 त्रिकोणमिति NCERT, वहाँ से लिखिए, बार बार ऑप्शन लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, समझ गए, इसलिए ऑप्शन नहीं लेते। 10 30 का मान देखिए, 10 30 का मान 1/√3, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, 1 के 1 प्लस 10 30 का मान, फिर वही सिर्फ यहाँ चेंज है तो स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है ऊपर स्क्वायर नहीं था, तो देखो ऊपर जब गुना करेंगे तो 2/√3, ऊपर को जब हल करेंगे तो 1/3 होगा, तो इसको जब भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा 3 के 3 3 + 1, यानी कि नीचे वाला सिर्फ अभी नीचे में हल करें ऊपर कुछ नहीं, तो 4/3 आया, ये नीचे वाला में आया 4/3, और ऊपर वाला में देखो 2/√3 और बट्टा ये हो जाएगा नीचे वाला 4/3, समझ गए। तो अब इसको हल करना है, कैसे करेंगे देखो, तो 2/√3 आई नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो ऊपर हो जाएगा 3/2√3, हरों का करेंगे, हरों का परिमेयकरण,
समझ गए, शॉर्ट में लिख दिया है। करिए तो 3/2√3 का हरों का परिमेय करें, तो 2√3 और 2√3 गुना करिए, तो 3 दूनी 6√3 होगा, आज 2 दूनी 4 आ एगो रूट में से निकल गया तो 3, ये दूगो ना रूट में है कि दोनों में से एगो 3 नहीं निकला, ये 3। अब काटिए, काटिए इसको कैसे काटना है, तो देखो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो ये 3 और ये 3 कट गया, ज़्यादा 100 अथी लिखा गया, कोई बात नहीं, हटाइए हटाइए इसको। तो 3 दूनी हो गया 6√3 और नीचे हो जाएगा क्या, 2 दूनी 4 और 1 ठो 3, देखो 6√3 और बट्टा 4 तिया 12, तो 6 दूनी 12, तो क्या आया, तो क्या आया उधर काट के √3 और बट्टा 2 आया। तो देखो कितना का मान √3/2 है, कितना का मान √3/2 है, तो √3/2 देखो 60 का मान है √3/2, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है हमको पास, देखो आप किताब देखिए, किताब में देखिए कि ऑप्शन में ए में दिया हुआ है sin 60 का मान है ना, तो sin 60 का मान तो हो तो गया, तो ऑप्शन ए हो गया इसका सही हो गया, sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान हो गया, समझ गए, ऑप्शन ए हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन संख्या 2 में क्या है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बट्टा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, यही है ना, तो 1 के 1 रहेगा, हल करते हैं, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 के स्क्वायर, अब कितना बार सूत्र देखिएगा टेबल, समझ गए, इसका भी होगा 1 के स्क्वायर, तो 1 में से 1, अरे 1 में से 1 गया, नहीं समझे, तो 0/1, तो 0 ना हो गया आंसर। अब इसका ऑप्शन देखिए कितना नंबर में है, ऑप्शन इसका है डी नंबर, ऑप्शन डी है 0 नंबर, ऑप्शन आपको डी है 0 नंबर आंसर, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या कहता है, जो क्वेश्चन 3 में कहता है, देखिए क्वेश्चन 3 में जो कहता है, क्वेश्चन 3 में कहता है कि sin 2a बराबर 2 sin a के बराबर है, तो a का मान क्या है, a का मान क्या है, यही है ना, तो देखो, तो ये वाला जो है एक तो फॉर्मूला इसका होता है, कौन चीज कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, इसका फॉर्मूला होता है, sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a, तो बैठा देंगे sin 2a के जगह पर 2 sin a इंटू cos a, अब बराबर वही रहेगा 2 sin a, समझ गए, समझ गए होंगे। अब देखो 2 sin कट गया, तो cos a बच गया, उधर नहीं कुछ तो 1 बच गया, 1 बच गया ना, समझ गए, हाँ समझ गए होंगे। तो cos a का मान कितना का मान 1 है, तो देखो cos कितना का मान 1 है, तो cos कितना का मान 0 के मान है, तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे कि cos 0 के जो मान है 1 के बराबर है, यानी कि मेरा इसका आंसर जो हो गया 0 हो गया, क्या हो गया, cos 0 का मान क्या है 1 के बराबर, तो इसका मेरा जो आंसर हो गया 0 हो गया। तो कितना हो गया इसका, ऑप्शन दिया हुआ है 3 का ऑप्शन जो हो गया ए नंबर, क्या हो गया ए नंबर, यानी कि ए का जो वैल्यू था, यानी कि ए बराबर 0, यानी कि ए नंबर आपका ए ऑप्शन सत्य है 0, समझ गए, यहाँ पे 1 बराबर है 0, तो cos 0 का मान 1 होता है, देखो ना cos 0 का मान 1 होता है। अब क्वेश्चन संख्या 4 को देखिए, चलिए देखिए इसमें ऐसे याद करिएगा, कैसे इसको हल किया यही पता नहीं चलेगा कैसे होगा। इसको बोलते हैं LHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं RHS। अब हम किधर से लेकर बनाए हैं, इसको अब लेना है ना, तो इधर हम LH से लेकर बनाए हैं, LH से बनाए हैं, समझ गए। तो sin 2a बराबर होता है 2 sin इंटू cos a, हो गया। तो अब देखो LH से बना रहे हैं, तो LH के मान जितना है वहीं पर ना बैठाएंगे, तो इतना का मान क्या है 2 sin a इंटू cos a, तो बैठा दिए। अब RHS को LHS से बराबर किए,
तो आर एच एस एल एच एस दोनों साइड मिल गया 2 sin ए, तो 2 sin ए कट जाएगा, तो कोस ए बचा कौन सी एल एच एस, और आर एच एस में एक बचा। तो अब कोस ए का जो वैल्यू है 0 के मान के बराबर है 1। अब तो समझ गए कि ए का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, समझ गए। अब क्वेश्चन संख्या आगे में चलिए। अब देखिए क्वेश्चन संख्या इसी का 2 का 4 नंबर में क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ईजी तो है, तो 2 के 2 रहेगा, tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान क्या है 1/√3 का स्क्वायर। इसको लगता है हल किए हैं कि ये होगा 2/√3, इसको हल किए हैं लगता है, तो ये भी होगा 1/1/3 ना। ओ इससे पहले क्वेश्चन था इस टाइप का। तो 2/√3 और नीचे वाला के एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो 3 घटाव 1 होगा, तो 2/√3। इसको जब ऊपर करेंगे तो 3 ऊपर और 3 में से गया तो 2 नीचे हो जाएगा, 3 में से गया तो 2 नीचे, तो ये 2 है ये 2 कट गया, तो ये बचा 3/√3। तो वही लिखेंगे हरों का परिमेयकरण, तो √3/√3 को गुना करेंगे √3 से। हरों का परिमेयकरण में वही होता है कि नीचे वाला से ऊपर में गुना करते हैं, तो वही किया, तो होगा 3√3 और बट्टा 1/3, ये 3 कट गया, तो कौन बचा 3 बचा, कौन सी बचा √3 बचा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में √3 का मान दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में √3 का मान दिया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन था ना। तो ये tan 60 का मान है दिया हुआ, देखो tan 60, यहाँ पर कोस का नहीं है, कोस 60 का मान है नहीं है, देखो कोस 60 का मान कितना है 1/2 है, तो गलत हो गया। sin 60 का मान है, sin 60 का मान नहीं है, √3/2 है, और यहाँ tan 60 का मान देखो, तो tan 60 का मान √3 मिल गया, तो यही हो गया मेरा √3। tan कितना का गया tan 60 डिग्री का मान आ गया, जो ऑप्शन संख्या कितना में है, ऑप्शन संख्या सी में है, ऑप्शन संख्या सी का है, आंसर हो गया tan 60 डिग्री, समझ गए। देखिए क्वेश्चन संख्या 3 में दिया हुआ है यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान बतावे। बहुत इजी है, देखो कैसे इजी है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, क्वेश्चन में बड़ा थोड़ा लिखा है, हम शॉर्ट में इतना लिख लिए क्वेश्चन, समझ गए हैं। तो tan a प्लस b है ना, तो tan तो इधर भी है ना, तो देखेंगे tan कितना का मान √3 है, तो tan कितना का मान है, तो 60 का मान है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 60 डिग्री, समीकरण 60 डिग्री लिखना जरूरी है बना, अच्छा डिग्री में पूछ रहे हैं ना, समझ गए। तो 1 हो गया। अब देखिए tan कितना का मान 1/√3 है, तो 30 का मान है, तो a माइनस b बराबर होगा 30 डिग्री, समीकरण 2। अब देखो समीकरण जब 1 और 2 में कोई भी पद इक्वल हो और निगेटिव में हो, कोई एक निगेटिव में हो और इक्वल हो, तो उसको जोड़ने पर काटते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो उतना थोड़े है समीकरण आप पढ़े होंगे, वहाँ पर बढ़िया सीखे होंगे। यहाँ प्लस b या माइनस b कट रहा है तो काट दिए, तो a जोड़ने पर तो दोनों जुटेगा तो 2 है, और बराबर 60 30 90 हो गया। तो देखो तो इसीलिए 90 कट जाएगा 45 से, कट गया, तो a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री मेरा हो गया आंसर। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समझ गए। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है a प्लस b बराबर 60, यही है ना समीकरण 1। तो a का मान आया है 45 डिग्री, a का मान कितना है 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60, तो b का मान लिखना है, तो 60 के 60 रहेगा, इसको उठा के जब उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा 45, तो b बराबर हो गया मेरा कितना 15 डिग्री।
अर्थात ए बराबर हुआ 45 डिग्री और बी बराबर हो गया मेरा 15 डिग्री। यही हो गया मेरा आंसर। समझ गए। अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन संख्या 4 में कहता है कि क्वेश्चन संख्या 4 में है कि सत्य असत्य चुनना है, सही कौन है गलत कौन है ये चुनना है। तो 1 नंबर में कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन क्या है तो प्लस साइन बी सत्य है। तो ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, गलत है। कैसे गलत है? तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी और फिर इन प्लस साइन बी इंटू कोस ए होता है। इसका फॉर्मूला होता है, हाँ तो यही था निकालना था ना। तो देखो यही था ना, हाँ यही था। तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिएगा कि साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन कोस ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस साइन बी है, साइन ए प्लस साइन बी है। तो एगो इधर से लिया एगो उधर से लिया तो गलत ना हो गया। इसको होना चाहिए था साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होना चाहिए था। ये असत्य है, गलत है, ये गलत है ऑप्शन। समझ गए। आप देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन जो कहता है कि यदि थीटा में, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा में यही है ना वृद्धि हो जाए तो क्या साइन थीटा में वृद्धि हो जाएगा? तो हाँ वृद्धि हो जाएगा। देखो यहाँ थीटा है, थीटा का मान 0 लिए है तो ये 0 है, और थीटा अगर बढ़ा दिए हैं 30 डिग्री लिए हैं तो क्या हुआ है 1/2 बढ़िए न गया, 0 से तो बढ़ा है ना, 1/2 हुआ है यानी 0 से बढ़ गया है। तो ये सत्य है। या जैसे लीजिए जैसे थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मान बढ़ रहा है। तो 2 नंबर का भी मेरा सत्य होगा, 2 नंबर का मेरा सत्य होगा। अब देखिए 3 नंबर में कहता है कि थीटा के मान बढ़ाने पर क्या कोस थीटा का मान बढ़ता है? तो देखो थीटा का मान बढ़ाने पर क्या कोस थीटा का मान बढ़ता है? देखिए कोस थीटा का मान बढ़ता है? नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? देखो थीटा का मान 0 था ना, तो 1 है। अब 30 डिग्री धर दिए तो √3/2 बहुत कम, 1 से कम हो जाएगा। √3 को जब बनाइएगा तो कम हो जाएगा। समझ गए। तो 2 से भाग भी दे रहा है उसी में, तो ये कम है, तो ये गलत है। 3 नंबर का मेरा गलत है। अब देखिए 4 नंबर को कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो ये सही है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। देखिए ऊपर टेबल दिया हुआ है, देख लीजिए। अब 5 नंबर में कहता है कि a बराबर 0 यानी कि पर कोट ए का परिभाषित नहीं है, तो ये भी सही है। अगर कहता है कि जो कौन सी बोला जाता है क्वेश्चन, कोट ए बराबर कहता है कि 0, हाँ यानी कि कौन के मान कहता है कि 0 लिए हैं, तो क्या वो कोट ए जो होगा कौन ए पे अपरिभाषित होगा? तो सही तो बोल रहा है कि कौन अपरिभाषित होगा। तो कोट 0 बराबर पर कोट ए परिभाषित नहीं होगा, ये भी सही है। ठीक है। तो अगला आप देखने के लिए अगला आप टाइप बनाएंगे 8.3 बनाएंगे।